यहाँ पर की फीस काफ़ी जेन्यून है, मतलब शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। मैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एसीओ के पद पर रहा हूँ और जितने भी अलॉटमेंट यहाँ पर हुए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, वो सभी किसी सोसाइटी या किसी एनजीओ को किए गए हैं, जिनकी बैलेंस शीट जो कहती है कि हम कोई आमदनी नहीं करते इससे, हम जितना पाते हैं उतना खर्च करते हैं, पर ऐसा है नहीं वास्तव में। तो आज समाज में जो हमारे संपन्न लोग हैं और जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि सस्ती और अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जाए और इस देश का जो मीडियम क्लास भी है और जो गरीब बच्चा भी है वो भी अपनी प्रतिभा को आगे निखार सके। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत महंगा हो गया हमारे यहाँ। तो ये जो जितने भी एनजीओज हैं, जितने सोसाइटीज़ हैं, जो उनका उद्देश्य है, जो अपने उद्देश्य से पहले सबसे पहले लिखते हैं कि साहब नो प्रॉफिट नो लॉस का बिजनेस है और हम इसमें जो कुछ है उतना ही रहेगा, कोई प्रॉफिट नहीं करेंगे। उसके अलावा समाज के जो सामर्थ्य लोग हैं उनका दायित्व भी समाज के प्रति बनता है, उनके प्रति जो समाज में कमज़ोर लोग हैं। गांधी जी की अभी मैं देख रहा था, इनका जो दिखाते रहे थे स्कूल का अपना प्रेजेंटेशन, गांधी जी की फ़ोटो आई थी। उनका एक थ्योरी था ट्रस्टीशिप का। ट्रस्टीशिप का मतलब ये था कि जो समाज का बड़ा आदमी है, जिसका पैसे बहुत हैं, वो अपने उस पैसे से जो समाज का कमज़ोर आदमी है उसकी सेवा करेगा, उसको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये हम सब का दायित्व है, जो जिसका जहाँ पर सामर्थ्य है, वो जो हमारे एनजीओ जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उनको जरूर दान देना चाहिए एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि हर मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उस बच्चे को आगे बढ़ाए और उसको रोजगार परक भी होना चाहिए शिक्षा। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ मैं। सचिवालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय में एक क्लास 4 की वैकेंसी निकली थी जिसमें 350 पद थे। उसके विरुद्ध 25 लाख आवेदन है और उसमें कक्षा 5 से लेकर के पीएचडी तक के लोगों ने 10,000 की नौकरी के लिए आवेदन किया। तो आज आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता है कि हम अपनी शिक्षा को रोजगार परक बनाएं। इस ओर सभी जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि सभी बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। ये संभव है ही नहीं है। जो हमारी पॉपुलेशन है, जितनी हमारी जनसंख्या है, जितने हमारा यंग यूथ है और जितना यूथ आने वाला है, उसको सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। तो शिक्षा वैसी होनी चाहिए कि बच्चे की प्रतिभा के अनुरूप उसको रोजगार परक बनाया जाए, जिससे कि आगे वो अपना जीवन यापन कर सके। आज जिन बच्चों ने यहाँ पर कार्यक्रम किया, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ और उनको आशीर्वाद देता हूँ कि खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़ें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, इस स्कूल का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, खूब आगे जाएं। और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, सभी यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, सब बैठे हुए हैं। बस इतना ही कहना है कि बच्चे की प्रतिभा को निखारिए, उनको आगे बढ़ाइए और बच्चों के मन को जानिए। बस मेरी शुभकामनाएं सभी को। जय हिंद, जय भारत। Yes, as an effort of an appreciation. Now I would like to invite Mrs. Nishi to propose vote of thanks. To be spiritually conscious, socially responsible, and morally upright is the core dimension of Bethany Convent School vision of education. We know that the journey believing in the philosophy that victory belongs to the most preserving, while thanking God for His countless blessings, I am here to spell out words of thanks to all those who made this evening culture extravaganza a sweet memory to carry home. Gratitude is not only the greatest of virtue, but the parents of all others. We wish to express our gratitude toward the Honorable Chief Guest, Mr. Harish Kumar Verma. Your presence and the gentle words of appreciation is a source of encouragement for all of us. We will ever grateful to you for your being with us today. We place on record the goodness of the dignitaries from various institutions, Reverend Father Matthew, Sister Shamita, and all other respected sisters and fathers for your silent support and unspoken words of encouragement. A special thanks to Father Sebastian, Principal of Jesus Mary School, for helping us in editing the song, Sister Luvina, in charge of Disha Central Training, along with her team for getting ready costumes. I would like to thank
our principal, Sister Oliva, for her systematic planning, timely execution, and constant accompaniment. With deep sense of appreciation, we recall the effort of our teachers. Your days of work hard did bear fruits today. We thank you wholeheartedly for your stewardship. Our sincere gratitude goes to all our parents and well-wishers. Thank you for the solid support and your words of appreciation. I must mention a deep sense of appreciation to all our non-teaching staff for their involvement and willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. Our sincere thanks to the stage setters, photographers, and added colors and festivity to this evening event. Finally, we thank the blooming birds of Bethany Convent School for their cute performance on the stage. You really lifted the audience off their feet. Once again, we thank each and everyone present here, for all our collaborators, parents, teachers, for your commitment and cooperation towards the building of this great temple of learning. May God continue to bless all of us. Thank you. Now I request all the parents, please don't go to the green room. Your children will be here after the program. There is a candle in every soul, some brightly burning and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his own. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your We are a family whose hearts are blazing, so let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, deceived and poor. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go
For a moment, we all entered in worlds of serenity, love and peace. As we end the program, I request you dear mummies and daddies to stand up for the national anthem. Thank you and good night to one and all. Hope to see you next year.